हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आज हम टाइम एंड वर्क की जो सेकंड शीट है इसको खत्म कर लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। सवाल शुरू करते हैं बच्चे। देखिए, टाइम एंड वर्क में इसके अलावा जो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया जो हमारी पहली बेसिक क्लास हुई थी, उसके अलावा और कोई बेसिक बताने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप गौर से देखो कि मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी कि टाइम एफिशिएंसी का उल्टा होता है। टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम और एफिशिएंसी की गुणा कर देते हैं। बस इन दो तीन कंसेप्ट के अलावा टाइम एंड वर्क में और कोई नया कंसेप्ट लगता ही नहीं है। हाँ, तीसरी सीट में नए कंसेप्ट आएंगे जी। सवाल ये है, सवाल नंबर 43, बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों ये। दो वर्कर ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। दो वर्कर ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी डबल एफिशिएंसी के साथ काम करे, यदि वाला ये इफ के नाम से फेमस है। यदि ए अपनी डबल एफिशिएंसी के साथ काम करे और बी अपनी 60% एफिशिएंसी के साथ काम करे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। यदि ए डबल एफिशिएंसी से काम करे, बी 60% एफिशिएंसी से काम करे तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अकेले काम पूरा करने के लिए, एलोन वर्क पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है और इस टाइप के 2 सवाल होंगे। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब मुझे ए और बी की एफिशिएंसी पता चले, कार्य क्षमता। मुझे ए और बी की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो भैया मैंने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है। हमने ये मान लिया कि ए की एफिशिएंसी ए है और बी की एफिशिएंसी बी है, मैंने ये मान लिया। सवाल में बोला है ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 8 दिन में, तो भाई ए एक दिन में ए कुर्सी बनाता है, बी कुर्सी बनाता है। मैंने ए की एफिशिएंसी को ए मान लिया, बी की एफिशिएंसी को बी मान लिया। ए और बी एक दिन में ये काम करेंगे। ए और बी 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 से गुणा कर दीजिए, ये टोटल वर्क आ गया बच्चों। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों? टोटल वर्क आ गया। सवाल में बोला है यदि ए अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करे, इफ ए हैड वर्क विद ट्वाइस एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड। यदि ए अपनी डबल एफिशिएंसी से काम करता है, ए की एफिशिएंसी ए है तो डबल कर दिया 2a। बी हैड वर्कड विद 60% ऑफ हिज एफिशिएंसी एज ही एक्चुअली डिड। बी अपनी कार्य क्षमता का 60% से काम करे। 60% कितना होता है? 3/5, यानी कि 3/5 60% की वैल्यू। अगर बी एक दिन में बी कुर्सी बनाता था तो अब 60% यानी कि 3/5 बी कुर्सी बनाएगा, है ना। ए ने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया 2a, बी ने अपनी एफिशिएंसी को 60% कर दिया 3/5, तो काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। ये एक दिन का काम हो गया, काम 6 दिन में खत्म होता है, मल्टीप्लाई बाई 6। तो समझने वाली बात यह है बच्चों कि ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है। एक काम करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से काम करो चाहे इस तरीके से काम करो, होना सेम ही काम है, तो बराबर कर देते हैं। बराबर करने का फायदा क्या है बेटे? यहां से हमें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो पता लग जाएगा, अनुपात पता लग जाएगा। 2 से कट रहा है तो काट लो फटाक देसी, 2 चौक 8 और ये 2 तिया 6, अंदर गुणा कर लेते हैं, है ना। 4a, या तो आप गुणा करके लिखो वरना फिर आप समझदार भी हो दिमाग में भी कर सकते, पर मैं लिख के बता देता हूं, इतने समझदार है नहीं। 4a प्लस 4b बराबर 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9/5b। यही आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। प्यारे स्टूडेंट आप देखोगे तो 4a उधर चला जाएगा, तो 6a में से 4a घटाएंगे तो 2a आएगा, 2a बराबर 9/5 भी इधर आएगा। अब 4 में से 9/5 भी घटाएंगे तो 4 पंजे 20 माइनस 9 11/5 भी हो जाएगा, 11/5 बी हो जाएगा, है ना। 9/5 बी को इधर ले आते हैं, 4 में से 9/5 घटाएंगे तो 11/5 भी हो जाएगा। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बेटा 2 नीचे
दो नीचे आ गया 11/10। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 11/10 आ गया। यानी कि ए अगर एक दिन में 11 कुर्सी बनाता है तो बी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। बोला है बी को काम करने में अकेले कितने दिन लगेंगे, ये एफिशिएंसी का रेशियो आया है। तो बेटा पहले तो मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकालने के लिए भाई ए बी का मान चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, दोनों से ही आ जाएगा। ए बी की वैल्यू चाहे यहां रख दीजिए यहां रख दीजिए। अगर मैं पहली लाइन का इस्तेमाल करूं कि ए और बी मिलकर काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, पहली लाइन का इस्तेमाल करूं तो भैया ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 11 कुर्सी बनाता है, बी 10। तो 11 10 21। ए और बी एक दिन में 21 कुर्सी बनाते हैं, 8 दिन में बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 8, है ना। ए की जगह 11, बी की जगह 10 रख दीजिए, 21 गुणा टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा बेटा 10 एफिशिएंसी के साथ। बी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, तो इतनी कुर्सी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 21 चौक 84 आ गया। 84 को 5 से भाग देते हैं, 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80, 4 बचेगा। तो 16 सही 4/5 दिन में काम पूरा होगा बी के द्वारा। ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन आंसर। समझे होंगे क्या? अरे सकट तुम अभी तक जिंदा हो? भाई सकट ऐसा बालक है ना, इसको इसको ये भी समझाऊं ना कि गिलास में से मैंने बोतल से पानी डाला गिलास में, ये भी नहीं समझ सकता ये। निकी यादव कह रहे हैं 60% को कैसे 3/5 लिखा? निकी यादव जी देखो, परसेंटेज के ना हमारे 30 लेक्चर हुए हैं, रेशियो के 12 लेक्चर हुए हैं। उसके बाद ये बात पूछती हूँ, आप अच्छी नहीं लगती, मन करता है लठ लेकर दौड़ा दौड़ा पीटूं आपको। 20% कितना होता है यादव जी? 1/5। 20% का 3 गुना है 60%, 3/5। पता नहीं यार तुम लोग कैसे बालक हो, हैं? तुमको पढ़ने की इजाजत दी किसने? वो कौन आदमी था जिसने तुम्हें पढ़ने की सलाह दी? हैं? कौन था वो मानवता का दुश्मन जिसने जिसने तुम्हें पढ़ने की सलाह दी? ठीक है सुरेंद्र सिंह जी। नहीं अंकित तिवारी, पहले लेक्चर पढ़ के आओ तभी काम करना, है ना। लेक्चर पढ़ के आओ बेटा। एक और सवाल करवाता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, है ना। लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर में आया है सवाल, बोला है आभा और अनुज एक साथ मिलकर काम करते हुए किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। पहली लाइन कि आभा और अनुज एक साथ मिलकर किसी काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। आगे की लाइन यह है, यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता की दुगनी दक्षता से और अनुज ने अपनी एफिशिएंसी के 1/3 से काम किया होता तो काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। यदि आभा डबल एफिशिएंसी से और अनुज 1/3 एफिशिएंसी से काम करता तो काम 60/17 दिन में पूरा हो जाता। आभा द्वारा अकेले काम पूरा करने में लिया गया समय बताओ। तो ये क्वेश्चन तो तभी सॉल्व होगा जब पर डे वर्क आए। मैंने आभा की एफिशिएंसी को ए मान लिया, अनुज की एफिशिएंसी को मैंने बी मान लिया। ये सब क्या है? ए और बी क्या है मेरे दोस्तों? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है, एक दिन में किया गया काम। अब पहली लाइन पढ़ो, आभा और अनुज मिलकर किसी काम को 40/9 दिन में करते हैं। आभा और अनुज एक दिन में ये काम करते हैं। 40/9 दिन में कितना काम करेंगे? 40/9 से गुणा कर दिया बेटा, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। अब सवाल में क्या बोला है? दूसरी लाइन देखो, यदि आभा ने डबल एफिशिएंसी से काम करा होता। आभा एक दिन में एक कुर्सी बनाती है, डबल कुर्सी 2A कुर्सी बनाती, और अनुज ने 1/3 से काम किया होता। अनुज एक दिन में बी कुर्सी बनाता है,
1/3 एफिशिएंसी से काम करता तो B/3 कुर्सी बनाता। पहले एफिशिएंसी B थी, अब एफिशिएंसी 1/3 कर दी, तो काम पूरा होता 60/17 दिन में। भाई एक दिन में अब ये काम होगा, एक दिन का काम 60/17 दिन में कितना काम होगा, 60/17 से गुणा। बच्चों सोचने वाली बात है, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। एक ही काम करने के दो अलग अलग तरीके हैं, बराबर होना चाहिए। यहां से मैं ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। अब मैं दिमाग में करूंगा कैलकुलेशन, समय नहीं है बेटे, ज्यादा है ना। देखो सबसे पहले यहां पे समझो कि ये जो 17 है, ये जो 17 की गुणा यहां पे होगी, 17 गुणा यहां पे होगी 2 में, 17 दूनी 34 से, 9 की गुणा यहां होगी 3 में, 9 तिया 27 दूनी 54 है, 17 दूनी 34 ए, 9 तिया 27 दूनी 54 है, 54 और 34 का डिफरेंस 20 ए बराबर अभी 17, यहां देखो गुणा होगी 17 दूनी 34 बी और 9 तिया 27/3 9 बी। समझ में आ रही बात बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 17 है, 17 की दूनी 34, 34 बी आएगा, इधर जब गुणा होगी 9 ते 27, 27 की B/3 में 9 बी आएगा, तो 34 बी में से 9 बी घटाएंगे, तो 34 में से 9 घटाएंगे 25 बी, तो ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 5 से चला जाएगा, 5 25 25, 5 चौक 20, 5/4 आ गया ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो, ए बी की। यानी कि ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है तो बी 4 कुर्सी बनाता है। जो नहीं कर सकते दिमाग में, दिमाग से पैदल है, वो एक स्टेप लिख लो, है ना। आदमी की बुद्धि इतनी मजबूत होनी चाहिए कि ये स्टेप लिखना ना पड़े कागज में, तब तो आप कोई बालक हो, है ना। ये तो आप सड़े दिमाग के व्यक्ति से लिख के बताना पड़ता है। एफिशिएंसी आ गई, बोले आभा अकेले काम को करने में कितना समय लेगी, तो पहले टोटल वर्क तो निकालो भाई। ए बी का मान चाहे आप यहां रख दो चाहे यहां रख दो, आ जाएगा। आभा अनुज मिलकर काम को 40/9 दिन में करते हैं, पहली लाइन से निकाल लेते हैं। आभा अनुज मिलकर काम को 40/9 दिन में करते हैं। आभा अनुज एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 4 9, एक दिन में 5 4 9, 40/9 दिन में कितना काम करेंगे, ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेले करने में आभा को कितना समय लगेगा, तो आभा करेगी 5 एफिशिएंसी के साथ, बटे 5, 9 से 9 कट गया, 40/5, 8 दिन का समय लगेगा। और यही सवाल का आंसर भी था, बी ऑप्शन ठीक है। समझे। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 था। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। आगे नेक्स्ट अगला टाइप, सवाल नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 ये बताएंगे जल्दी से, 45 नंबर सवाल जल्दी से। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 बनाओ, करिए जी। बेटा मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ही लेना है, डिफरेंस ही लेना होता है। श्वेता जी पुराने लेक्चर जाके पढ़ो, आप यहां से बंद कर दो पढ़ना, दोबारा से चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो श्वेता, दोबारा से पढ़ेंगे। आपने पिछली क्लास मिस कर दी है ना, तब जाके ये हालत है आपकी। सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रताप और राजू मिलकर काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो इसी टाइप का सवाल है ये, सॉरी टाइप चेंज नहीं हुआ, इसी टाइप का सवाल है लेकिन हल्का सा चेंज है। प्रताप और राजू मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। प्रताप राजू मिलके 7 दिन काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया। 7 दिन काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया और उसकी एफिशिएंसी में 30% की गिरावट आई, उसकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। नतीजा यह हुआ मेरे दोस्तों कि काम 16 दिन की बजाय 17 दिन में पूरा हुआ। 16 दिन की बजाय 17 दिन में पूरा हुआ। सवाल यह है कि यदि प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता तो बचा काम कितने दिन में पूरा कर लेता। प्रताप के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करता तो रिमेनिंग वर्क बचा काम कितने दिन में कर लेता, यह सवाल है।
सवाल को पढ़ते ही मुझे पता चल गया। देखो मैं एक एक लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत धीरे धीरे मैं सवाल पढ़ता हूं। क्वेश्चन को पढ़ते ही पता चल गया, तभी सॉल्व होगा जब प्रताप और राजू की एफिशिएंसी पता चले, प्रताप और राजू का पर डे वर्क पता चले। प्रताप की एफिशिएंसी को पी मान लिया, राजू की एफिशिएंसी को आर मान लिया। ये माना कि प्रताप और राजू की एफिशिएंसी है। मुझे यहां पे ध्यान देना है बचे काम पे, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देता है, रिमेनिंग वर्क पे, रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देना है। सवाल सुने, सवाल में कहा गया है प्रताप और राजू एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। प्रताप राजू काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 7 दिन काम करने के बाद प्रताप बीमार हो गया, तो यानी कि कितने दिन का काम बाकी है? 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। प्रताप राजू ने 7 दिन साथ में काम किया, 16 में से 7 दिन काम किया, तो 9 दिन का काम बाकी है। प्रताप और राजू के 9 दिन का काम बाकी है, 9 डेज का वर्क बाकी है 9 दिन का। लेकिन हुआ क्या? 7 दिन के बाद यह हुआ कि प्रताप की एफिशिएंसी तो सेम रही, सॉरी प्रताप बीमार हो गया, उसकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। प्रताप भाई साहब की जो एफिशिएंसी है वो 7 दिन के बाद उनकी बीमार उनको बुखार होगा तो उनकी एफिशिएंसी 30% कम हो गई। भाई किसी भी संख्या को 30% कम करते हैं तो 70% रह जाती है, 70% मतलब 0.7 रह जाती है, 0.7 पी। काम 16 दिन की बजाय 17 दिन में हुआ, यानी कि मेरे दोस्तों 17 दिन में काम पूरा हुआ। 17 दिन में से 7 दिन तो बीत ही चुके हैं, 17 में से 7 दिन तो बीत ही चुके हैं, यानी कि बचा काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। बचा काम कितने दिन में हुआ? 10 दिन में। तो 7 दिन के बाद हुआ ये कि प्रताप की एफिशिएंसी 30% कम होके रह गई 70%, और 7 पी। राजू की एफिशिएंसी में कोई बदलाव नहीं। और ये जो बचा काम है अब 9 दिन में ना होके बचा काम 10 दिन में हुआ है। 10 दिन में क्यों? पहले काम होना था 16 दिन में, अब काम हुआ है 17 दिन में, 1 दिन एक्स्ट्रा लगा, तो बचा काम 9 दिन की बजाय 1 दिन एक्स्ट्रा 10 दिन में हुआ। मैं केवल बचे काम पे ध्यान दे रहा हूं। 17 दिन में काम पूरा हुआ, 7 दिन ऑलरेडी बीत चुके, तो बचा काम 10 दिन में हुआ। भाई ये रिमेनिंग वर्क है, बराबर होना चाहिए। यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो 10 की पहले 0.7 पी में गुणा करेंगे 7 पी, इधर 9 पी, 7 पी में से 9 पी घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 पी। डिफरेंस लेना होता है, ये गुणा करेंगे 10 आर, यहां 9 के अंदर 9 आर, 10 आर और 9 आर का डिफरेंस आर। यहां से पी बटे आर कितना आएगा बेटा? पी बटे आर 2 धर जाएगा 1/2, पी बटे आर आ गया बच्चा 1/2 आ गया। क्लियर है बात? समझे? आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि प्रताप की एफिशिएंसी 1 है तो राजू की एफिशिएंसी 2 है। अगर प्रताप एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है तो राजू 2 कुर्सी बनाता है। बोला है प्रताप जी के बीमार होने के बाद राजू अकेले काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होता? रिमेनिंग वर्क, बेटा ये रिमेनिंग वर्क है, यहां वैल्यू रख दो, प्रताप की जगह 1 रख दो और आर की जगह 2 रख दो। प्रताप की एफिशिएंसी 1 है, राजू की एफिशिएंसी 2 है, बचा काम 9 दिन में करते हैं, ये रिमेनिंग वर्क हो गया। रिमेनिंग वर्क, इसी काम को राजू जी अकेले करते, अगर इस काम को राजू अकेले करता तो 2 एफिशिएंसी के साथ करता, कितना समय लगता? बटे 2, तो 9 ते 27, 27 बटे 2 13.5 दिन। तो राजू बचे काम को प्रताप के बीमार होने के बाद अकेले 13.5 दिन में कर सकता था। यह आंसर है पहला ऑप्शन 13.5। बहुत अच्छा सवाल। 0.7, 7 दिन के बाद प्रताप बीमार हो गया, उसकी एफिशिएंसी 30% फॉयल हो गई, गिर गई। बेटा अनमोल किसी भी संख्या को 30% कम करते हैं, हर चीज 100% होती है, 30% कम करते हैं तो 70% रह जाती है। 70% मतलब 7/10, 7/10 को ही 0.7 कहते हैं। सोलह दिन में काम पूरा होता, 16 में से 7 दिन हो चुका है तो बचे 9 दिन का काम। बेटा वही बच्चा समझ पाएगा इन सवालों को जिसने पहले का पढ़ा हो। अगर आपने पहले की क्लास मिस कर दी, आपका बेसिक कमजोर है, आप आसान सवाल नहीं किए हो तो नहीं आएंगे। यह है एक लेवल ऊपर के सवाल,
एक लेवल ऊपर के सवाल तभी होंगे जब आपने आसान सवालों को ढंग से किया हो, आपने उनका रिवीजन किया हो, ठीक है ना। नहीं, ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन नहीं है बेटा। टर्म एंड वर्क के बहुत ही कम सवाल हैं जो ऑप्शन से होते हैं। इस चैप्टर के सवाल ऑप्शन से बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि यहां कोई कैलकुलेशन नहीं होती। टाइम एंड वर्क में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, केवल लॉजिक होता है, लॉजिक। आगे चलेंगे बेटे। आज ये शीट हमें खत्म करनी है। अगला टाइप, सवाल नंबर 46, ये आज की क्लास का सेकंड टाइप है। यहां से सेकंड टाइप बताएं जी, शुरू करो। चलिए, प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं। प्रिंटर ए अकेला 60 मिनट में खत्म कर सकता है। प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 पेज ज्यादा प्रिंट करता है, तो कुल कितने पेज प्रिंट हुए? बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। पहली लाइन पढ़ो, प्रिंटर ए और प्रिंटर बी मिलकर किसी काम को 24 मिनट में खत्म करते हैं, है ना। प्रिंटर ए प्रिंटर बी मिलकर हमारी कॉन्सेप्ट किंग की बुक 24 मिनट में प्रिंट करते हैं, जबकि प्रिंटर ए अकेला हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की बुक को 60 मिनट में प्रिंट करता है। 60 मिनट में अकेला। सवाल में कहा गया है, यदि प्रिंटर बी 1 मिनट में प्रिंटर ए से 5 मिनट ज्यादा पेज प्रिंट करता है। प्रिंटर बी की जो एफिशिएंसी है वो प्रिंटर ए से 5 मिनट ज्यादा पेज टाइप करने की है हर 1 मिनट में। कुल कितने पेज प्रिंट हुए मेरे प्यारे भाई? तो आसान सवाल है ये। सवाल जो लाइन आपको दे रखी है, एफिशिएंसी का डिफरेंस दे रखी है। 24 और 60 का एलसीएम क्या होता है? 120। भैया मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 120 पेज प्रिंट करने का है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क 120 पेज प्रिंट करने का है। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। प्रिंटर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई कि यहां से प्रिंटर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। प्रिंटर बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? आप बताओ। ए प्लस बी की 5 होनी चाहिए भाई। प्रिंटर ए और प्रिंटर बी की एफिशिएंसी 5 होनी चाहिए। 5 अगर ए की 2 है, ए की 2 है तो बी की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। 3 ए प्लस बी 5 होना चाहिए। ए की 2 है तो बी की 3 बची। 2 3 5। ये एफिशिएंसी है पर मिनट। प्रिंटर ए 1 मिनट में 2 पेज प्रिंट करता है, प्रिंटर बी 3 पेज प्रिंट करता है। तो बताओ प्रिंटर बी जो है वो प्रिंटर ए से कितने पेज ज्यादा प्रिंट करता है? 1। प्रिंटर बी की एफिशिएंसी ए से कितनी ज्यादा है? 1 यूनिट। सवाल के अनुसार जो प्रिंटर बी है वो प्रिंटर ए से 5 पेज पर मिनट, 5 पेज पर मिनट ज्यादा टाइप करता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 मिनट आ गई। तो आपसे पूछा कुल कितने पेज प्रिंट हुए? कुल पेज है 120 यूनिट, तो 120 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, 600 पेज। यानी कि कुल 600 पेज प्रिंट हुए हैं और यही सवाल का आंसर भी है, 600 पेज। ऑप्शन नंबर यहां से बी ठीक है। बात खत्म। बेसिक पढ़ा करो आशीष जायसवाल, जाके कर दीजिए। तुम्हारे पढ़ाई बंद करने से आशीष जायसवाल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी। घर से जाके पढ़ा करो पहले, तब क्लास में पढ़ने आया करो। मैं शीट खत्म करने की बात कर रहा हूं, बेसिक समझाने की बात नहीं कर रहा। बेसिक तो कब का खत्म हो गया, नो बेसिक। अब शीट खत्म करनी है। बेसिक खत्म पहले ही, अब शीट खत्म होगी। बताओ ऐसी कौन सी मुश्किल बात है जो तुम नहीं समझ पाए भाई इसमें? क्या आपको एलसीएम लेना नहीं आता? क्या आपको एफिशिएंसी का मतलब नहीं पता? क्या आप डिफरेंस नहीं ले सकते? क्या आप 120 को 5 से गुणा नहीं कर सकते? घर पर रिवीजन आप नहीं करते, नोट्स तुम नहीं बनाते, शीट पड़ी रहती आपके पास, अगली क्लास के सवाल तुम करके नहीं आते।
क्या आपने कोशिश की कि मैं आज ये शीट खत्म करूंगा, इस शीट के 12 सवाल बाकी मैं खुद से करके जाऊं? नहीं कोशिश करी। क्या आपने पिछली क्लासेस का रिवीजन किया? क्या आपने नोट्स बनाए इस सवाल के? मैंने टोटल वर्क को 120 मान लिया। ए और बी 24 मिनट में काम करते हैं। 120 पेज प्रिंट करते हैं 24 मिनट में। 1 मिनट में कितना करेंगे? 120/24 5। ये एफिशिएंसी है बेटा, यही तो एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी 2 है, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। जिंदगी भर बेसिक से निपटे नहीं रह सकते बेटा, हमें मेंस की तरफ भी तो कभी चलना पड़ेगा कि जिंदगी भर प्री ही देते रहेंगे, कभी मेंस का पेपर भी तो देंगे। हम ऑलरेडी इस चैप्टर के 100 से ज्यादा सवाल कर चुके हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं, और जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए ना बेटा, इतने क्वेश्चन तो ऑफलाइन में कभी देखने को मिलते ही नहीं है। और ऑनलाइन में मेरे दोस्तों, ऑनलाइन में इक्का दुक्का ही टीचर है जो 100 सवाल एक चैप्टर से करवाते हैं। मैं तो आपको प्री मेंस, और अभी मैं आपको एक शीट और सॉल्व करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी है, लेकिन बेटा सफल तभी होगी जब मेरे साथ आप भी मेहनत करें। सारी मेहनत मैं ही करता रहूं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मेरे अकेले के पढ़ाने से थोड़ा ना कुछ होगा। 47वां एक और सवाल ऐसा ही, 47 नंबर, एक और सवाल ऐसा ही, ये बताएंगे जल्दी से। देखो ऐसे ना मेरे पास 2-3 सवाल पड़े हुए थे कलेक्शन में, एक ही मैं करवा रहा हूं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल 2014 और 2015, 2 साल लगातार ऐसा सवाल आया था मेंस के पेपर में। प्री के तो सवाल चल ही नहीं रहे ना बेटा, ये तो प्री का कंटेंट ही नहीं है, तो मेंस का कंटेंट है। प्री का तो है ही नहीं ये कंटेंट। चलिए, ये सवाल है गड्ढा खोदने वाला। पेपर में सवाल आया था पेज प्रिंट करने वाला, है ना। कंसेप्ट सेम ही रहेगा, लैंग्वेज अलग है, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। चलिए सवाल क्या है बेटा? सवाल है 3 मजदूर एबीसी एक दिन में एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में 205.2 मीटर गहरा खाई खोद सकते हैं। 3 मजदूर हर दिन एक साथ काम करते हैं। 3 मजदूर, एक की बजाय शब्द यहां पे लिखना ठीक रहेगा, हर दिन। 3 मजदूर जो हैं वो हर दिन, 3 मजदूर हैं एबीसी, हर दिन एक साथ काम करते हैं और 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा गड्ढा, गहरी खाई खोदते हैं। सवाल में आपसे बोला गया, ये लाइन बड़ी खास है, इसी लाइन का आपको मतलब समझना है। सी बी से उतनी ही मीटर अधिक खोदता है जितना बी ए से अधिक खोदता है। हिंदी में, सी डिग्स एज मैनी मीटर मोर देन बी एज बी डिग्स मोर देन ए। सी बी से उतना ही ज्यादा गहरा गड्ढा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा गहरा गड्ढा खोदता है। मेरी बात को सुनना मेरे दोस्तों, गौर से, बड़े प्यार से सुनना। 3 लोग हैं एबीसी, ध्यान सुनिएगा, 3 लोग एबीसी हैं, एबीसी। वो हर दिन साथ में काम करते हैं और 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। सवाल में कहा गया है, ये लाइन पढ़ो बेटा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। सी बी से उतना ही गड्ढा ज्यादा खोदता है, सी बी से उतना ही गड्ढा ज्यादा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा खोदता है। सी बी से उतना ही गड्ढा ज्यादा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा खोदता है। यानी कि बी ए और ए का डिफरेंस सी और बी का डिफरेंस बराबर है। यह कहने का मतलब है सी बी से उतना ही गड्ढा ज्यादा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा अधिक गड्ढा खोदता है। यानी कि ए बी सी समांतर श्रेणी में, गैप सेम है। सी और बी का गैप, सी बी से जितना गड्ढा ज्यादा खोदता है उतना ही बी ए से गड्ढा ज्यादा खोदता है। तो यहां से बी का मान कितना आ जाएगा? 2b बराबर ए प्लस सी बटे 2। ये ए बी सी समांतर श्रेणी में हो गए। बी का जो मान होगा वो ए प्लस सी बटे 2 होगा।
सवाल में अगली लाइन ये कही गई है, सवाल में अगली लाइन ये कही गई है, 7 दिन के सी का काम 12 दिन में एक एक काम के बराबर है। सी के 7 दिन का काम, सी के 7 दिन का काम ए के 12 दिन के काम के बराबर है। ठीक है ना, सवाल में साफ साफ कहा गया सी के 7 दिन का काम बराबर ए के 12 दिन का काम। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं सी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। 7 उधर चला जाएगा, 12/7, 12/7 निकाल सकता हूं। यानी कि सी एक दिन में 12 यूनिट गड्ढा खोदता है तो ए खोदता है 7। यहां से मैं सी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। सी के 7 दिन का काम ए के 12 दिन के काम के बराबर है। सी की एफिशिएंसी को सी मान लिया, ए की एफिशिएंसी को ए मान लिया। सी बटे ए आ गया 12/7, है ना। सी बी से उतना ही ज्यादा गड्ढा खोदता है जितना बी ए से ज्यादा गड्ढा खोदता है, तो बी का मान जो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। बी की जो एफिशिएंसी होगी ए और सी का एवरेज होगी। ए की 7 है, सी की 12 है, तो 7 और 12 19/2। बी की एफिशिएंसी 19/2 आ गई, 19/2 बी की एफिशिएंसी। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, अनुपात आ गया। ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, चाहे आप इसको जो है 2 से गुणा कर लो। ये बटे 2 है ना, पूरे रेशियो को चाहे आप 2 से गुणा कर लो। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, या 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो अगर आप यहां सवाल को ढंग से देखो, बी ए से बी खोदता है 19, ए खोदता है 14। बी ए से कितना ज्यादा गड्ढा खोदता है, 5। सी खोदता है 24, बी खोदता है 19, तो सी बी से कितना ज्यादा खोदता है, 5। ये तो बोला है सवाल में कि बी ए से जितना अधिक गड्ढा खोदता है सी बी से उतना ही अधिक गड्ढा खोदता है। इनका गैप बराबर है, एबीसी समांतर श्रेणी में। देखो 5-5 का गैप आ रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, लैंग्वेज आए, आपको क्या ले लेना है, एवरेज ले लेना है। ये एबीसी की एफिशिएंसी का यानी कि पर डे वर्क का रेशियो आ गया, है ना। मैंने पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर ली थी, पर डे वर्क का रेशियो आ गया। सवाल में पूछा है ए प्रतिदिन कितना गड्ढा खुदाई करता है, ए प्रतिदिन। देखो मेरे प्यारे भाई, पहली लाइन पढ़ो, 3 मजदूर एबीसी 12 दिन में, 3 मजदूर मिलकर 12 दिन में 205.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। ये तीनों मिलकर एबीसी 12 दिन में 205.2 मीटर गड्ढा खोदते हैं 12 दिन में। तो तीनों लोग एक दिन में कितना गड्ढा खोदते हैं, तीनों लोग 12 दिन में 205.2 मीटर खोदते हैं। एक दिन में कितना खोदेंगे, 12 से भाग देंगे। 12 से जाएगा जी 12 कम 12, 8 बार जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 कम 12, 17.1 मीटर, 17.1 मीटर। तीनों लोग मिलकर एक दिन में इतना गहरा गड्ढा खोदते हैं। तीनों लोग मिलकर एक दिन में गड्ढा कितना खोदते हैं, 14 प्लस 19 33, 33 और 24 57। तीनों लोग मिलकर एक दिन में 57 यूनिट गड्ढा खोदते हैं, 57 यूनिट तीनों लोग मिलकर पर डे, 57। तीनों को ऐड करेंगे, 14, 24, 38 और 19 57। तीनों लोग मिलकर 12 दिन में 205.2 मीटर खोदते हैं, एक दिन में 17.1 मीटर। कितने गुना, 57 की वैल्यू 17.1 है, कितने गुना, 57 तो 171 होता है, 57 तो 171, 0.3 टाइम्स 0.3 गुना। तो ए हर दिन कितना गहरा गड्ढा खोदता है, ए हर दिन 14 यूनिट गड्ढा खोदता है, तो 14 की वैल्यू भी 0.3 गुना होगी, यानी कि 14 तिया 42, 4.2 मीटर। ए हर दिन 4.2 मीटर गहरा गड्ढा खोदता है। यही सवाल का आंसर आएगा, सी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल था ये। जय भीम। अंकित कुमार सर, हम लाइव क्लास नहीं देखते, रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। वेरी गुड अंकित जी, आप तो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे ये दोनों क्वेश्चन हैं, सेमी टाइप के लगभग सवाल हैं, मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, यहां एफिशिएंसी की एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। लाजवाब क्वेश्चन है। आगे चलेंगे अगले टाइप की तरफ।
दोनों सवाल एकदम लाजवाब थे। सवाल आपके सामने आएगा अगला टाइप, और इस टाइप के मैं आपको 4 क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप, सवाल नंबर है 3। इस टाइप के टाइप नंबर 3 है, टाइप नंबर 3। इस टाइप के 4 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप को करने के लिए आपको रेशियो की जानकारी होनी चाहिए। एवरेज क्यों किया श्वेता जी? मैंने बता दिया था, 3 बार मैंने बताया था, शायद आप समझे नहीं होंगे। चलो, ये आपने सुना ही नहीं होगा, ध्यान से देखा ही नहीं होगा। ये टाइप वही बच्चा कर पाएगा जिसने रेशियो अच्छे से पढ़ा हो। टाइम एंड वर्क से कोई लेना देना इस टाइप का नहीं है। चलिए सवाल देखोगे। 3 आदमी एबीसी मिलकर एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं, सी से 5 गुना। आगे, बी और सी मिलकर उतना काम कर सकते हैं जितना ए अकेला कर सकता है। सवाल में बोला है बी और सी मिलकर उतना काम करते हैं जितना ए अकेला करता है। आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है यदि ए और सी मिलकर अकेले बी से, यदि ए और सी मिलकर अकेले बी से n गुना काम कर सकते हैं तो n का मान क्या है? सीडीएस 2023 का सवाल ये था। चलो बेटा देखो, सवाल में यहां पे कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी तो इस पहली लाइन का कोई मतलब है नहीं, है ना। कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी तो इस लाइन का कोई मतलब है नहीं। सवाल यहां से शुरू हो रहा है। बोला है ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम करते हैं, यानी कि सी अगर 1 कुर्सी बनाता है तो ए प्लस बी 5 कुर्सी बनाते हैं। ये एफिशिएंसी है बेटा, एफिशिएंसी। ए प्लस बी सी से 5 गुना काम कर सकते हैं। सी 1 कुर्सी बनाता है तो ए प्लस बी 5 कुर्सी बनाते हैं। आगे सेकेंड लाइन, बी और सी मिलकर उतना काम करते हैं जितना ए अकेला करता है। बी और सी मिलकर उतना काम करते हैं जितना ए अकेला करता है। तो आप मुझे बताओ, यानी कि अगर ए 1 कुर्सी बनाता है तो बी प्लस सी भी 1 कुर्सी बनाते हैं। ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। बी और सी टुगेदर सेम वर्क करते हैं जितना ए अकेला करता है, तो ए की एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी बराबर है। सवाल में पूछा गया है यदि ए और सी मिलकर अकेले बी से n गुना काम कर सकते हैं अकेले बी से, तो n का मान क्या है ये आपको निकालना है। तो बेटे ये सवाल तो टाइम एंड वर्क का बचा ही नहीं, ये सवाल तो रेशियो का है। अब जिसने रेशियो ढंग से पढ़ा उसके लिए लल्लन टॉप, जिसने नहीं पढ़ा वो भाड़ में जाए, कूड़ा में चला जाए, कूड़ा में। ठीक है भाई, मैंने बताया है रेशियो में बेटा, आधे घंटा तक समझाया था कि जब भी ऐसा सवाल आए, अब हम बार बार बेसिक थोड़ा ना बता सकते रेशियो का, वो रेशियो में खत्म हो गया। अब सवाल इसके आगे है, इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? इन दोनों में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहां ए प्लस बी प्लस सी है 5 1 6, यहां ए प्लस बी प्लस सी है 1 और 1 2, गलत बात है। यहां ए प्लस बी प्लस सी का मान 5 1 6 है, यहां 2 है, 6 और 2 को सेम करना पड़ेगा। 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो यहां 5 और 1 6 है, यहां 2 है, ए प्लस बी प्लस सी, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी। ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। बोल हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, सी की 1 आ गई, तो बी की कितनी आ जाएगी? 3 और 1 4, 4 2 6, टोटल जोड़कर 6 आना चाहिए। 3 और 1 4, 4 2 6, यानी कि ए प्लस सी 4 कुर्सी बनाते हैं तो बी 2 कुर्सी बनाता है। क्या आ गया? 2 आ गया। ए प्लस सी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 2/1 आ गया। ए प्लस सी 2 कुर्सी बनाते हैं, बी 1 कुर्सी बनाता है, तो ए प्लस सी जो है वो बी से दुगना काम करते हैं। ए प्लस सी जो है वो बी से डबल काम करते हैं। ये आंसर है, बात खत्म, दुगना।
ठीक है, तो ये बहुत आसान टाइप है बच्चे। आगे चलेंगे, जरूर नहीं कि ये बहुत ही बड़े एग्जाम्स में आएगा। जैसे मैं आपके सामने अगला सवाल लेता हूं, सवाल नंबर 49। ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। ये एसएससी सीजीएल 2022 के प्री में आया है। ये सवाल सीजीएल के प्री में आया है मेरे प्यारे भाई, बनाएं। करो जल्दी से, सेम टाइप का क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। सवाल पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो कि एक काम को करने के लिए एक्स को उसी काम को वाई और जेड को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। 3 गुना, देखो 3 गुना और 3 गुना अधिक एकदम अलग बात है। जब मैं आपसे कहता हूं कि 3 गुना, तो इसका मतलब है मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 3। जब मैं आपसे कहता हूं कि 3 गुना अधिक, 3 टाइम्स मोर, 3 गुना अधिक का मतलब एक तो था ही, 3 गुना अधिक करना है तो 4 गुना हो जाता है बेटा। दोनों शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है, यहां अधिक नहीं लगा है। आप जानते बेटे टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, समय का उल्टा एफिशिएंसी। बोला है टू डू ए सर्टेन टास्क, किसी काम को करने में एक्स को 3 गुना समय लगता है जितना वाई और जेड मिलकर लेते हैं। किसी काम को करने में वाई और जेड, किसी काम को करने में वाई और जेड जितना समय लेते हैं, एक्स को उससे 3 गुना समय लगता है। यानी कि वाई जेड अगर 1 घंटा ले रहे हैं तो एक्स लेता है 3 घंटा। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। वाई जेड 1 घंटा ले रहे हैं तो एक्स लेता है 3 घंटा, टाइम का रेशियो है। टाइम का उल्टा करेंगे, उल्टा टाइम का उल्टा करेंगे बेटा, 1:3। अब जाके ये एफिशिएंसी का रेशियो आया। मुझे एफिशिएंसी निकालनी होती है। आगे सवाल में आगे कहा गया है जेड को वाई और एक्स को एक साथ मिलाकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है। जेड को वाई और एक्स टुगेदर से 4 गुना समय लगता है। जेड को वाई और एक्स मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना समय लगता है। यानी कि वाई और एक्स मिलकर किसी काम को करने में जितना टाइम लेते हैं, जेड उससे 4 गुना टाइम लेता है। वाई और एक्स 1 घंटा लेते हैं तो जेड लेता है 4 घंटा, 4 गुना टाइम। ये टाइम का रेशियो है। ये एक समय ले रहे हैं, 1 दिन ले रहे हैं तो जेड 4 दिन लेता है। ये टाइम का रेशियो है। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा, 1/4। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सवाल में आपसे कहा गया है एक्स और जेड को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, एक्स और जेड को मिलकर। तो बेटा मुझे यहां से केवल एफिशिएंसी निकालनी और मुझे कुछ करना है नहीं। ठीक है, सबसे पहले यहां पे मुझे 2 अलग अलग रेशियो दिखाई दे रहे हैं। दोनों रेशियो में कॉमन क्या है? मुझे यहां पे 2 अलग अलग रेशियो दिखाई दे रहे हैं, दोनों में कॉमन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 1 और 3 4 है, रेशियो में पढ़ाया था ये। यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 1 5 है। यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 4 है, यहां 5 है, अलग अलग है। 4 5 को सेम बनाना पड़ेगा, 20 20। 4 5 को सेम करना पड़ेगा, 20 20 20। यहां 4 है, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, ये 5 और ये हो जाएगा 15। यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम 5 है, 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे 4 और ये 16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी को 20 बना लिया, 20। अब सवाल में बोला यह गया है कि तीनों मिलकर काम, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि तीनों मिलकर काम 10 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम 10 दिन में कर सकते हैं। यहां से टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। आप बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 20। तीनों मिलकर एक दिन में 20 कुर्सी बनाते हैं और तीनों मिलकर पूरा काम 10 दिन में करते हैं। ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को एक्स और जेड मिलकर कितने समय में करेंगे? इसी टोटल वर्क को, तो बेटा इसी टोटल वर्क को एक्स करेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, जेड करेगा 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 5 4 9,
एक्स की एफिशिएंसी 5 है, जेड की 4 है, मिलकर करेंगे 5 जमा 4 9 एफिशिएंसी के साथ, तो 200/9 दिन में। तो 9 से 200 को भाग देंगे तो 22 निम्मा 198, 22 सही 2/9 दिन आएगा। 22 सही 2/9 दिन में करेंगे, डी ऑप्शन आंसर है, डी। कृतिका अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर सकते हो बेटा, ये गणित है। वेरी गुड, सभी बच्चों का है ना। तो यहां रेशियो का सवाल है बेसिकली, टाइम एंड वर्क तो यहां बहुत कम है, रेशियो है। 4 और 5 के एलसीएम सुजीत कुमार 20। अच्छा बेटा, अगर इस सवाल में x प्लस जेड का ना पूछ के, अगर इस सवाल में x प्लस जेड का ना पूछ के ये पूछा होता कि y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा y, तो क्या आंसर बताते? भाई x की एफिशिएंसी 5 है, z की 4 है, तो y की कितनी आ जाएगी? 5 4 9 11। x की 5 है, y की 4 है, 5 और 9 होता है, जोड़ के 20 आना चाहिए, तो 9 और 11 20, y की एफिशिएंसी 11 आ जाएगी। बट टोटल काम क्या है? एक्स वाई जेड एक दिन में 20 कुर्सी बनाते हैं, एक्स वाई जेड एक दिन में 20 कुर्सी बनाते हैं, पूरा काम 10 दिन में करते हैं, टोटल वर्क। इस टोटल वर्क को वाई कितने दिन में करेगा? 11 एफिशिएंसी के साथ बटे 11, तो 200/11 सवाल का आंसर आ जाता 18 सही 2/11 दिन, अगर वाई का समय पूछा होता। ठीक है जी। बेटा यहां टोटल 4 बन रहा था, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। अगर किसी बालों को इसमें कोई डाउट है कैसा है, तो बेटा यहां भूल जाओ, रेशियो पढ़ो, वो जाके दोबारा से रेशियो पढ़ो बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने 50। चलिए ये क्वेश्चन करके बताएं, ये क्वेश्चन करके बताएं। सवाल नंबर 50 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, पर डाटा चेंज करके बताएं। नहीं श्वेता जी बताइए, आप ये सवाल बताएं, करो। बेसिक से सर बताओ प्लीज। आशीष आशीष जायसवाल जी, बेसिक तो मैं बता चुका है, अब आपकी गलती है, आपने पढ़ा ही नहीं। क्या आपने सवाल जाके पढ़ा है? सॉरी, क्या आपने रेशियो पढ़ा है? रेशियो में जब ये मैंने कंसेप्ट समझाया था आधे घंटे लेके बेसिक, तो कहां मर गए थे आप? प्राण छूट गए थे तब तो आपके। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है। अब रेशियो नहीं पढ़ा तो नहीं समझ सकते सवाल। चीख चीख के मैं परेशान हो गया था कि भाई ये चीज आगे इस्तेमाल होगी, पढ़ लो। अब देखो ये बालक कैसे कर ले रहे बताने से पहले, क्योंकि इन्होंने पढ़ा है वो रेशियो में, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम जाओ भाड़ में। ये जो बालक आंसर बता रहे हैं 192 दिन इतनी जल्दी जल्दी, ये कैसे बता रहे हैं? हैं? कोई मैंने आंसर की थोड़ा ना दी इसकी लगा के। अरे इन्होंने पढ़ा है रेशियो, तुमने नहीं पढ़ा है, तो भुगतो अब। 192 दिन सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल। सवाल नंबर 51, ये सवाल आया है इस टाइप का एसएससी सीपीओ में
ये सवाल आया है सीपीओ 2023 के पेपर में, अच्छा सवाल है। सवाल आया सीपीओ के पेपर में, सीपीओ 2023 में, बहुत बढ़िया सवाल है। ढंग से करेंगे। देखो एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन, ठीक है। और पहले रेशियो पढ़ो। अगर ये सवाल सीखना है तो अनुपात जाके पढ़ो। मैं दोबारा से नहीं समझाने वाला वही चीज दोबारा से। ए किसी काम को करने में, ए किसी काम को करने में बी और सी द्वारा मिलकर किए गए दिन की तुलना में 2.4 गुना दिनों में पूरा कर सकता है। यह सवाल है, ठीक है ना। A can do a certain piece of work in 2.4 times the number of days in which B and C together can do it. A किसी काम को पूरा करने में B और C जितना समय लेते हैं उससे 2.4 गुना दिन लेता है। सवाल ढंग से पढ़ें, सवाल ढंग से पढ़ें। ए किसी काम को करने में बी और सी द्वारा मिलकर किए गए दिनों की तुलना में 2.4 गुना दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को करने में बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 2.4 गुना दिन लेता है। 2.4 गुने का क्या मतलब है? 2.4 का मतलब होता है बेटा 24/10। 24/10 का मतलब होता है बेटा 12/5। 12/5 यानी कि ए किसी काम को करने में बी और सी से 2.4 गुना ज्यादा, 2.4 गुना दिन लेता है। 2.4 गुने का मतलब 12/5, यानी कि बी और सी अगर 5 दिन लेते हैं तो ए 12 दिन लेता है। अगर बी और सी 5 दिन लेते हैं तो ए 12 दिन लेता है। 5 का 2.4 गुना ही 12 है। ये आ गया पहली लाइन। लेकिन बेटा ये रेशियो तो टाइम का है, ये रेशियो तो टाइम का है। एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होता है। एफिशिएंसी का रेशियो तो उल्टा होता है। 5/12 मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे टाइम का रेशियो नहीं चाहिए होता है, एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए होता है, एफिशिएंसी का। आगे बहुत बढ़िया सवाल है। बोला है यदि ए और बी मिलकर काम को 27 दिन में करते हैं तो सी अकेला उसे 75 दिन में कर सकता है। सवाल में बोला गया अगली लाइन, यदि ए और बी मिलकर, यदि ए और बी मिलकर काम को 27 दिन में करते हैं 27 डेज में, तो सी उसी काम को 75 दिन में 75 डेज में करता है, 75 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी मिलकर काम को 27 दिन में करते हैं तो सी 75 दिन में करता है, 75 दिन में। किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 से 27 9 बार जाएगा, 75 25 बार जाएगा। ये किसका रेशियो है बेटा? ये टाइम का रेशियो है ना। ए प्लस बी 27 दिन में करते हैं, सी 75 दिन में करते हैं। टाइम का रेशियो 9/25 है। टाइम का रेशियो 9/25 है। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा 25/9। ये एफिशिएंसी का रेशियो आएगा उल्टा, रिवर्स 25/9। अब यहां से शुरू होता है रेशियो का बेसिक कंसेप्ट, रेशियो का। ठीक है भाई, आपके पास यहां 2 अलग अलग रेशियो दिया है। सवाल में पूछा है उसी काम को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। उसी काम को करने में बी को कितने दिन लगेंगे। मुझे सवाल सॉल्व करना है तो बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो हैं बेटा, दोनों में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है। यहां a प्लस बी प्लस सी कितना है? 5 और 12 17। यहां a प्लस बी प्लस सी कितना है? a जमा बी जमा सी, दोनों को जोड़ो 25 9 34। 25 9 34। यहां a प्लस बी प्लस सी 17 है, यहां 34 है। अब 17 34 गलत बात है ना, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों जगह a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए। तो 17 और 34 का एलसीएम 34 होता है, 34 34। तो बेटा यहां 5 और 12 17 है। 17 को 34 अगर बनाना है, अगर 17 को 34 बनाना है तो किससे गुणा करनी पड़ती है? 2 से। 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 पंजे 10 और 12 दूनी 24। यहां a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी 25 और 9 34 है। तो दोनों ही जगह a प्लस बी प्लस सी का मान दोनों ही जगह 34 हो गया, 34 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब जो मर्जी वो निकाल लो। बताओ a की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10।
ए की एफिशिएंसी 10 आ गई, सी की कितनी एफिशिएंसी आ गई 9 आ गई, तो बी की कितनी आएगी बेटा, तीनों को जोड़ के 34 आना चाहिए। 10 9 19, 19 में 15 जोड़ूंगा तो 34 आएगा, बी की एफिशिएंसी 15 आ गई। 34 में से 10 9 19 घटा दिया, बी की एफिशिएंसी 15। पूछा अकेले काम को करने में बी को कितने दिन लगेंगे, बी का टाइम पूछा है, तो पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा ना। टोटल वर्क आप जो मर्जी चाहे वहां से निकाल लो, जहां से आपको पसंद हो टोटल वर्क वहां से निकाल लो। जैसे मैंने ये लाइन, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, एफिशिएंसी की डेज में मल्टीप्लाई, यहां से निकाल लेता हूं। सी अकेले 75 दिन में काम कर सकता है, सी अकेले 75 दिन में काम कर सकता है, सी की एफिशिएंसी 9 है, सी एक दिन में 9 कुर्सी बनाता है, सी अकेले 75 दिन में काम करता है, तो 75 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 9 गुणा 75, ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अकेला बी करेगा 15 एफिशिएंसी के साथ, इसी को अकेला बी करेगा 15 एफिशिएंसी के साथ, कितने दिन में, बटे 15, तो 15 से 75 5 बार चला जाएगा, यानी कि अकेले बी काम को 9 पंजे 45 दिन में करेगा, 45 डेज में। और यही सवाल का आंसर भी होगा बच्चे, डी ऑप्शन आंसर है 45। अच्छा सवाल था, है ना। 4 सवाल इस कंसेप्ट के थे, एक एक दो 3 मैंने करवाए, चौथा आपके लिए छोड़ा, आपको करना चाहिए खुद से, है ना। इतने भी बेटा मेरे पे निर्भर ना बनो कि 3 सवाल सिखाने के बाद चौथा आप खुद से ना कर पाओ। जल्दी से करेंगे बेटा, अगला 52 नंबर। अगला टाइप, हाँ सी का भी पूछ सकता है सुरेंद्र सिंह जी, जिसका मर्जी। सी का तो दिया है ना बेटा, सी का पूछेगा क्यों, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, अगला टाइप जल्दी से करेंगे बेटा, खत्म करनी है शीट। ए बी और सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। हालांकि सी ने पहले 3 दिन के लिए काम किया, जहां काम का 37% भाग पूरा हुआ। एबीसी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया और 37% काम हुआ। साथ ही ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। काम को पूरा करने के लिए सबसे फास्टेस्ट वर्कर को कितने दिन लगेंगे, सबसे फास्टेस्ट वर्कर को कितने दिन लगेंगे काम को पूरा करने के लिए। बहुत बढ़िया सवाल है ये गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे, भी गजब का। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 10 दिन में। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 3 दिन ही काम किया, 3 दिन। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एबीसी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, सी ने केवल पहले 3 दिन के लिए काम किया, यानी कि सी बाद के 7 दिन नहीं है, सी ने केवल पहले 3 दिन काम किया है, यानी कि टोटल काम तो 10 दिन में हुआ है। तो बाकी के जो 7 दिन हैं उसमें ए और बी ने काम किया है, ठीक है ना। इस सवाल को ढंग से पढ़ो। हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन के लिए काम किया, जहां 37% काम पूरा हुआ, यानी कि पहले 3 दिन में 37% काम हुआ है, 37%। तो बाकी के 7 दिन में कितना काम हुआ होगा भाई, टोटल काम तो 100% होता है, 100% में से 37% काम पहले 3 दिन में हुआ, तो 100 में से 37 घटाएंगे, तो बाकी के 7 दिन में कितना काम हुआ है, 63%।
तो सवाल में यह पूछा गया है कि सबसे फास्ट वर्कर को काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो मुझे यह पहचानना है कि एबीसी में सबसे फास्ट बंदा कौन है। अब आप मुझे बताओ, ए प्लस बी 7 दिन में 63% काम करते हैं। ये जो ए प्लस बी हैं, ये 7 दिन में 63% काम करते हैं। 7 दिन में 63% काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9%। ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 9%। 9%। बोलो, अगर ए प्लस बी 63% काम 7 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 9%। सवाल में बोला है ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ए के 5 दिन का काम बराबर है बी के 4 दिन का काम, यानी कि यहां से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4/5 आ गया। 4/5 ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। ए के 5 दिन का काम बी के 4 दिन के काम के बराबर है। ए बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4/5 आ गया, जबकि ए और बी एक दिन में काम कितना करते हैं? 9%। तो भैया 4 और 5 का सम 9 है। ए अगर 4% काम करता है तो बी कितना करेगा? 5%। 4 5 9% आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ए जो है एक दिन में 4% काम करता है, ए एक दिन में 4% काम करता है, और बी एक दिन में 5% काम करता है। कि 4 + 5 9 की वैल्यू 9% दी हुई है, तो 4 की वैल्यू 4%, बी की वैल्यू 5%। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि ए से तो ज्यादा ही फास्ट है बी, ए से तो ज्यादा ही फास्ट है बी। अब मुझे सी की एफिशिएंसी निकालनी है। सी की कितनी आ जाएगी बेटा? सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? देखो भाई साहब, सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि पूरा काम 10 दिन में हुआ। पहले 3 दिन में सी ने काम किया है, उसके बाद सी चला गया है, और पहले 3 दिन में 37% काम हुआ। तो एबीसी 3 दिन में 37% काम करते हैं। एबीसी 3 दिन में 37% काम करते हैं, तो एबीसी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 37/3%। अगर मैं बेटा ये पता लगा रहा हूं कि एक दिन में कौन आदमी कितना कितना % काम कर रहा है, ये पता लगाते हैं। मैं ये पता लगा लेता हूं कि एक दिन में कौन आदमी कितना % काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा काम करेगा वो फास्ट होगा। तो एबीसी 3 दिन में 37% काम करते हैं, एक दिन में कितना करेंगे? 37/3%। ए और बी कितना करते हैं बेटा? 9%। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सी की तो 37/3 में से 9 घटाएंगे, 10/3%। सी की जो एफिशिएंसी है 10/3% आ गई। सी एक दिन में 10/3% काम करता है ना। 37/3 में से 9 घटा दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, सबसे फास्ट कौन है? ए एक दिन में 4% काम करता है, बी 5% काम करता है, सी 10/3% काम करता है। 10/3 होता है 3.33। तो इनमें सबसे फास्ट कौन है? बी। सबसे फास्टेस्ट कौन है? बी, क्योंकि बी एक दिन में सबसे ज्यादा काम करता है। सबसे फास्ट बी है, सबसे स्लो सी है। बी 5% काम करता है, पर डे वर्क है ये एक दिन में। आपसे पूछा बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम तो 100% होता है, तो बी पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा? 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बी पूरा 100% काम 20 दिन में करेगा। ये आंसर है, ए ऑप्शन आंसर। गजब का सवाल। तो सबसे फास्ट है बी, सबसे स्लो है सी, क्योंकि सी की एफिशिएंसी सबसे कम है। ठीक है बच्चे, तो इस सवाल में बड़ा खास सवाल है ये। हमें यह पता लगाना पड़ा कि ए बी सी पर डे कितने कितने % काम करते हैं। 5% काम एक दिन में, तो 100% काम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डेज में। आगे चलते हैं। इस सवाल नंबर 52 था। हम लोग लेंगे अगला टाइप, सवाल नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन बनाओ बच्चे। ये बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है बच्चे। ये सवाल बताएं, ये सवाल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया 2022 में। अगला टाइप,
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल है, ये बनाएं। विवेक कुमार कह रहे हैं 25 आएगा। नहीं बेटा, 20 आएगा। सवाल बहुत सरल है, बस थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा। बोला है किरण, विशाल और दिनेश एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण, विशाल और दिनेश 3 करेक्टर हैं, एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। बोला है विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकाल सकता है, किरण उतना जूस निकालने में 2 घंटे का समय लेती है। विशाल जितना जूस निकालता है 3 घंटे में, उतना जूस किरण 2 घंटे में निकालती है। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगते हैं। बस ठहर जाओ, ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ। इन 2 लाइन से मैं तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। विशाल, विशाल, किरण और दिनेश, ये 3 करेक्टर हैं। आप जानते टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, समय का उल्टा एफिशिएंसी होता है। बोला है, ये लाइन देखो, विशाल जितना जूस 3 घंटे में निकालता है, किरण उतना जूस 2 घंटे में निकाल लेती है। विशाल 3 घंटे में जितना काम करता है, किरण उतना काम 2 घंटे में करती है, 2 घंटे में। ये घंटे हैं, ये टाइम का रेशियो है। टाइम का उल्टा कर दे रहे हैं, टाइम का उल्टा 2:3। ये एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी। ऐसी अगली लाइन, किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, दिनेश को उतना जूस निकालने में 5 घंटे लगते हैं। किरण जितना जूस 4 घंटे में निकालती है, उतना जूस दिनेश भाई 5 घंटे में निकालते हैं। 5 घंटे में 4 घंटे और दिनेश को लगते हैं 5 घंटे। ये टाइम है बेटा, टाइम। टाइम का उल्टा करेंगे 5 और 4। ये किरण और दिनेश की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, एफिशिएंसी का। मेरे पास 2 अलग अलग रेशियो हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करना पड़ेगा। कंबाइंड करने का शॉर्टकट भी आपको पढ़ाया हुआ है बेटा। क्या शॉर्टकट है? 2 की 5 में गुणा करेंगे 10, 3 की 5 में गुणा करेंगे 15 और 3 की 4 में गुणा करेंगे 12। 10, 15, 12 ये रेशियो आ गया। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल आगे ये कह रहा है, यदि वह सभी एक साथ काम करें तो एक टंकी को जूस से 48 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दिनेश अकेला टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सभी मिलकर एक टंकी को 48 घंटे में जूस से भर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, सभी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? सभी मिलकर, तो सभी मिलकर करते हैं 10, 15, 25 और 12, 37। तीनों के तीनों मिलकर 1 घंटे में 37 जूस भरते हैं। 10, 15, 25 और 12, 37। और तीनों मिलकर पूरा काम 48 आवर्स में करते हैं। टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को अगर दिनेश भाई अकेले करने लगे, अकेले दिनेश टंकी भरने लगे 12 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना समय लगेगा? बटे 12 ये लगेगा। 12 से 48 4 बार चला जाएगा, तो 37 चौका कितना होता है? 120 और 28, 148 आवर्स। तो दिनेश अकेला टंकी को जूस से 148 घंटे में भर सकता है। डी ऑप्शन। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई दिनेश को। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है। देखो बेटा, मैं ना आपका कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। यह सवाल एसएससी के पेपर में भी आया हुआ है, सेम टू सेम, लेकिन वहां लैंग्वेज अलग थी। वहां तक खेत जोतना, कि विशाल जितना खेत 3 घंटे में जोतता है ना, रणधीर उतना खेत 2 घंटे में जोतता है ना। फिर रणधीर जितना खेत 4 घंटे में जोतता है, नवीन उतना खेत 5 घंटे में जोतता है। तो लैंग्वेज अलग हो जाएगी, बट ये जो प्रोसीजर है, ये जो एफिशिएंसी की, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी करो, फिर वहां से रेशियो को कंबाइंड करो, ये कंसेप्ट आपका क्लियर मैं करवा रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये सवाल केवल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भी आया, ये सवाल एसएससी में भी आया है। ओके,
आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 54, सवाल नंबर 54 करके बताएंगे जल्दी से कौन करेगा। बहुत बढ़िया सवाल है आपके सामने। हाँ जी अमन, ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है ये 2012 के सीजीएल के मींस का है। ठीक है, चलो करके बताओ बच्चे इस सवाल को क्या आंसर आएगा। हालांकि सवाल 10-12 साल पुराना है लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ये सवाल जो है बड़ा बेहतरीन है। यस अमन सिंह रंधावा, चलिए। दो पुरुष क्रम से, दो आदमी क्रम से 15 और 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। दो आदमी, देखो दो आदमी हैं, मैं नाम देता हूं उनको ए और बी, मैं नाम देता हूं ए और बी, दो आदमी हैं अलग अलग ए और बी। तो एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ए जो है एक दीवार बना सकता है 15 घंटे में और बी उसी दीवार को बना सकता है बच्चे 20 घंटे में, 20 आवर्स में, 20 घंटे में जी। लेकिन अगर वे एक साथ काम करते हैं, ये सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है वो, लेकिन अगर वो एक साथ काम करते हैं तो हर घंटे 280 ईंट कम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो एक साथ काम करें और 280 ईंट पर आवर कम इस्तेमाल करें तो 12 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं, 12 घंटे में एक दीवार बनाते हैं। 12 घंटे में दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए कि बताओ दीवार में कितनी ईंट हैं। ए एक दीवार बनाता है 15 घंटे में, बी बनाता है 20 घंटे में। 15 और 20 कैल्शियम हो गया बेटा 60। मैंने मान लिया कि एक दीवार में 60 ईंटें लग रही हैं, 60। तो भैया ए जो है एक घंटे में कितना काम करता है, 4, ये एफिशिएंसी होती है बेटा। बी एक घंटे में कितना काम करता है, 3। ये ए और बी की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब पर आवर वर्क। देखिए होता क्या है, मजदूर लोग क्या करते हैं, अगर मजदूरों से एक साथ काम कराएं तो मजदूर लोग गप्पे मारने लगते हैं, है ना। मजदूर लोगों को अगर एक साथ काम कराएं तो गप्पे मारने लगते हैं, कम काम करते हैं ना। अभी दो मजदूर मिस्त्री को एक साथ बिठा दो तो आपस में घर की, है ना, अपने काम की, अपने जवानी की दिनों की बात बतियाएंगे तो कम काम होगा। यही इस सवाल में हो रहा है कि भाई वैसे तो ए और बी को एक घंटे में काम कितना चाहिए, वैसे सवाल के अनुसार ए और बी को एक घंटे में कितना काम करना चाहिए। ए एक घंटे में 4 ईंट लगाता है, बी 3। ए और बी को एक घंटे में, ए और बी को एक घंटे में 7 ईंट दीवार में लगानी चाहिए, 7 ईंट। लेकिन जब हमने दोनों मजदूरों को साथ में बिठाया तो गप्पे मारने लगे और वो हर घंटे 280 ईंट कम लगाते हैं और पूरी दीवार 12 घंटे में तैयार होती है। पूरी दीवार अगर 12 घंटे में तैयार हुई है तो यानी कि पर घंटे उन्होंने काम कितना किया है। पूरी दीवार में 60, पूरी दीवार में 60 यूनिट ईंट है, टोटल काम कितना है 60। पूरी दीवार बनी है 12 घंटे में, 12 घंटे में। तो आप बताओ हर एक घंटे में कितना काम हुआ है। एक घंटे में काम हुआ है 5 यूनिट, 5 यूनिट काम हुआ है एक घंटे में। एक्चुअल में दोनों मजदूरों को एक घंटे में काम कितना चाहिए करना चाहिए था। ये 4 ईंट लगाता, ये 3, 4 और 3 7, दोनों को मिलकर एक घंटे में 7 यूनिट काम करना चाहिए था। पर दोनों को साथ में बिठाया, गप्पा मारने लगे तो दीवार बनी 12 घंटे में। 60 यूनिट दीवार 12 घंटे में बनी तो एक घंटे में 5 यूनिट ही काम हुआ। होना चाहिए था 7, पर एक घंटे में 5 यूनिट ही काम हुआ। तो पर घंटे कितना काम हुआ, 2 यूनिट काम कम हुआ। प्रति आवर 2 यूनिट काम कम हुआ। सवाल के अनुसार प्रति घंटे कितनी ईंट कम लगी है, 280 ईंट। हर घंटे 280 ईंट कम लगी हैं तो 2 यूनिट का मतलब ही 280 ईंट के बराबर है कितने गुना, 140 गुना। तो दीवार में कुल कितनी ईंट है, 60। 60 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 140 गुना होगी तो 14 चिंग 84 यानी कि 8400 ईंट। तो दीवार में टोटल 8400 ईंट है। ये सवाल का आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है बेटा ये। नहीं स्मित दुबे,
समझ में आया सवाल? ये तो सवाल की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम है कि बच्चे सवाल का मीनिंग ही नहीं समझ पाते। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टाइप, नेक्स्ट और लास्ट टाइप, सवाल नंबर है 55। ये बताएं, क्वेश्चन नंबर 55। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चे, इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। ये सवाल एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया है 2019 में, और तब से लेके अब तक मैं इस सवाल को लगातार करवा रहा हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है जी। जी, सवाल पढ़ते हैं। ये सवाल ऐसा है जिसमें वेरिएबल का इस्तेमाल होता है ना, वेरिएबल वाले सवाल कम आते हैं एसएससी में, लेकिन इस बार सवाल बनाया है, देखना। बी ए से 20% मोर एफिशिएंट है। बी, सवाल बोला गया बी ए से 20% अधिक कुशल है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बी की जो एफिशिएंसी है ए से 20% ज्यादा है। अगर ए की 5 है, ए की 5 है तो बी की 6 है। ये ए और बी की मेरे दोस्तों क्या है, एफिशिएंसी। ए की 5 है तो बी की 6। आगे आगे पढ़ते हैं। सवाल बोला बी ने काम शुरू किया, बी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया, फिर बी को ए से बदल दिया जाता है। फिर बी को हटा के ए ले आए और ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में पूरा किया। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में पूरा किया। सवाल में कहा गया है ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। ए और बी द्वारा किए गए काम का अनुपात 3:2 है। ए और बी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो बेटे, ध्यान से सुनेगा। मुझे ए और बी की एफिशिएंसी का पर डे वर्क का रेशियो पता है। सवाल में कहा गया है कि बी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। आप बताओ मेरे दोस्तों, बी कितना काम करेगा? बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। बी ने एक्स दिन तक काम किया, तो बी एक्स दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 6x। बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। एक्स दिन में कितनी बनाएगा? एक्स। फिर बी को हटा दिया, बी को हटा के ए ले आए। बी इज रिप्लेस्ड बाई ए, बी की जगह ए ले आए। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया। ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ए एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ए ने बचा काम एक्स प्लस 8 दिन में किया, तो एक्स प्लस 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा जी? ये मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 8। ये बी द्वारा किया गया काम है, ये ए द्वारा किया गया काम है। दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट किया है, तो मैं इसको जोड़ूंगा तो ये आपका टोटल काम आ गया। टोटल वर्क आ गया कि नहीं आ गया? है ना, ये बी का काम है, 6 से ए का काम है। लेकिन मैं ये सवाल तब तक नहीं सॉल्व कर सकता जब तक मुझे एक्स का मान ना पता लग जाए। और उसी के लिए सवाल में ये लाइन दी गई है कि ए और बी के काम का अनुपात 3:2 है। ए बी के काम का रेशियो 3:2 है। भाई ए कितना काम करता है? ए काम करता है 5 इंटू एक्स प्लस 8। बी कितना काम करता है? बी एक्स दिन काम करता है, तो बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है। बी एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, एक्स दिन में कितनी बनाएगा? 6x। तो ये ए का काम है, ये बी का काम है। सवाल के अनुसार ए और बी के काम का रेशियो आपको 3:2 दिया है। ये ए द्वारा किया गया काम है, ये बी द्वारा किया गया काम है। इनका रेशियो दिया, ये ए का किया गया काम है, बी का किया गया काम है। इनका रेशियो 3:2 दिया है। ये रेशियो इसलिए दिया है जिससे कि आप यहां से x का मान निकाल पाओ सॉल्व करके। x का मान नहीं निकाल सकते, 2 से 6 3 बार कट जाएगा। 3 तिया 9x, 9x में से 5x घटाएंगे 4x, 4x बराबर 5 अट्ठे 40, तो x का मान 10 आ गया। तो सॉल्व करने पर x का मान 10 आ गया।
x की वैल्यू 10 आप यहां पे रख देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। ये जो x का मान आया है 10 यहां रख दीजिए। x की जगह मैं 10 रखूंगा तो 6 दुसाम 60 है ना। x की जगह 10 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, x की जगह 10, 10 छिंग 60, x की जगह 10 रखेंगे तो 10 8 18 पंजे 90 है, तो 60 प्लस 90 150 यूनिट। तो 150 आपका टोटल वर्क आ गया, 150 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क कुल काम आ गया। x की वैल्यू मैंने यहां रख दी कुल काम में। अब बोला ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। बेटा अगर ए और बी मिलकर काम करें, अगर ए और बी मिलकर काम करें तो 5 और 6 11 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। 11 एफिशिएंसी के साथ 150 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। 11 एक दिन में काम करते हैं तो 150 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 150/11 दिन। ये आंसर है बी ऑप्शन, 150/11। एकदम आसान सवाल। सोनम जी यही बेसिक था। सवाल अलग है, हटके सवाल है। नेक्स्ट और आज की क्लास का और इस शीट का आखिरी सवाल, क्लास का और शीट का आखिरी सवाल ये देखेंगे, सवाल नंबर 56। सवाल को देख के कतई भी घबराना नहीं है, सवाल को देखकर कतई भी घबराना नहीं है। यह सवाल एसएससी सीजीएल और सीपीओ द्वारा 23 प्री दोनों ही पेपर में आया है, दोनों ही पेपर में आया है। यह सवाल सीजीएल में भी और सीपीओ के प्री में भी, दोनों ही एग्जाम में सवाल आया है। ये वाला इतना ही बड़ा सवाल, मेंस का नहीं बेटा, प्री का सवाल है। देखो ये क्वेश्चन मैं 5 साल से करवा रहा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन ये सवाल जरूर एसएससी कॉपी करके बनाएगा, बट एसएससी मेरी उम्मीद से आगे निकली। एसएससी ने इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाया लेकिन और बढ़िया सवाल बना के दिया पेपर में। बच्चे सवाल को कर नहीं पाए होंगे, सीजीएल और सीपीओ दोनों में आया है। ठीक है, करेंगे प्री में 2023 का लेटेस्ट। ऐसे सवाल जब मॉक टेस्ट में आते हैं तभी तो बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल है सर, स्कोर नहीं आता, कि बालक ऐसे सवाल पढ़ता ही नहीं। सवाल देखो, सवाल है ए किसी काम का 1/3 32 दिन में कर सकता है। ए 1/3 काम 32 दिन में करता है, ए 1/3 काम 32 दिन में करता है, तो ए पूरा काम करेगा 32 या 96 दिन में। बी 37.5% काम 24 दिन में करता है, बी 37.5% काम करता है 24 दिन में। 37.5% होता है 3/8, यानी कि 8 में से 3 काम करता है 24 दिन में। 8 गुना तो 8 मट्टू 64, ये भी 64 हो जाएगा है भाई, मैंने बताया हुआ है। 37.5% मतलब 3/8, 3/8 काम 24 करता है 24 दिन में। टोटल 8 है, 8 में से 3 करा 24 दिन में तो पूरा 8 करेगा 64 दिन में। तो बी अकेले पूरा काम करता है 64 डेज में। सी 60% काम 48 दिन में कर सकता है। 60% होता है 3/5। अगर टोटल काम 5 है तो 5 में से 3 करता है 48 दिन में, 16 गुना, तो पूरा काम करेगा जी 16 गुना 80 दिन में। यानी कि सी अकेले काम 80 दिन में कर सकता है, 80 दिन में, 80 डेज में कर सकता है। ये चीज भी उसने सीधे सीधे नहीं दी, घुमा फिरा के दिए। सवाल इसके आगे शुरू है, सवाल इसके आगे, बी और सी ने काम शुरू किया और x दिन तक काम किया। बी और सी ने काम शुरू किया, x दिन तक काम किया। ठीक है, बी और सी ने काम शुरू किया, x दिन तक काम किया। x दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हो गया और दोनों ने बचे काम को x+8 दिन में पूरा किया। बी प्लस सी द्वारा और ए प्लस सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9:11 है। बी और सी द्वारा, ए और सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9:11 है। ठीक है, तो आपसे पूछा 3.5x दिन अकेले सी उस काम का कितना भाग करेगा। 3.5x दिनों में अकेले सी उस काम का कितना हिस्सा करेगा। अगर मुझे यह सवाल सॉल्व करना है तो मैं आखिरी लाइन को पढ़ते ही समझ गया कि मुझे यह x का मान निकालना पड़ेगा। सी 3.5x दिन में कितना काम करेगा, फ्रैक्शन में पूछा है, x की वैल्यू चाहिए होगी। चलो, ए पूरा काम 96 दिन में करता है, बी 64 दिन में करता है, सी 80 दिन में करता है।
तो बेटा टोटल वर्क आ जाएगा इन सब का एलसीएम 480 480, सभी 480 के बच्चे हैं, सभी में 16 कॉमन है, 96 है 16 छिकम 96, 64 है 16 चौका 64 है, 80 है 16 पंजे 80 है बेटा। तो 16 तो आना ही आना है, 16 तो आना ही आना है। अब 6 4 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 6 4 5 कैल्शियम आ जाएगा मेरे दोस्तों 60, 960 आएगा, सॉरी 480 किससे नहीं कटता, 480 हाँ 960 आएगा, सॉरी 960 आएगा, 16 तो आएगा ही आएगा। 6 4 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60, 5 4 का 20 और 20 3 भी चाहिए तो 60, 960 एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया 960। तो 960 यूनिट काम ए करता है 96 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा 10। 960 कुर्सी भी 64 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा 960 बटे 64, 15 आता है बेटा, 32 दूनी 64, 32 से 30 बार 15। सी 960 कुर्सी 80 दिन में बनाता है, एक दिन में कितनी बनाएगा 12, 12 अट्ठे 96। तो ये ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी और सी की। अब सवाल पढ़ो, बी और सी ने काम शुरू किया, एक्स दिन तक काम किया, बी और सी ने काम शुरू किया, बी और सी ने काम शुरू किया और एक्स दिन तक काम किया। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, बी 15 चेयर बनाता है, सी 12 चेयर बनाता है, 15 जमा 12 27। बी और सी एक दिन में 27 चेयर बनाते हैं, एक्स दिन में कितना काम करेंगे एक्स 27x। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी के साथ शामिल हो गया, बी छोड़ के चला गया, बी की जगह ए आ गया, बी की जगह कौन आ गया ए, और दोनों ने बचा काम x + 8 दिन में पूरा किया, बचा काम दोनों ने x + 8 दिन में किया। भाई ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए 10 चेयर बनाता है, सी 12 चेयर बनाता है, 10 और 12 22। ए और सी एक दिन में 22 चेयर बनाते हैं, बचा काम x + 8 दिन में किया, तो x + 8 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे, x + 8 से गुणा कर देंगे। भाई ए और सी एक दिन में ए बनाता है 10, सी बनाता है 12, 12 10 22। बचा काम ए और सी ने x + 8 दिन में किया, तो x + 8 दिन में कितनी चेयर बनाएंगे 22 × x + 8। सवाल में क्या दिया है, सवाल में बी और सी द्वारा और ए और सी द्वारा किए गए काम का रेशियो दिया है ना। देखो बी और सी ने कितना काम किया, बी और सी ने काम किया है 27x। ए और सी ने कितना काम किया, ए और सी ने काम किया है 22 × x + 8। और बी और सी द्वारा और ए और सी द्वारा किए गए काम का रेशियो 9:11 है, और इसका रेशियो सवाल में 9/11 दिया है, 9/11 ये रेशियो दिया है। यहां से आप सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हो। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा कि b + c द्वारा किए गए काम और a + c द्वारा किए गए काम का रेशियो 9:8 है। लेकिन बेटा अगर मुझे ये लाइन ना भी दी होती ना, अगर मुझे ये लाइन ना भी दी होती, ये वाली लाइन, तो भी मैं ये सवाल कर लेता, तो भी मैं कर लेता ये, मैं बिना इस लाइन की हेल्प से भी x का मान निकाल सकता हूं। आप बोलोगे सर कैसे, भाई b + c ने ये काम किया x दिन तक, a + c ने बचा काम x + 8 दिन में किया, तो टोटल काम कितना है ये जोड़ देंगे, टोटल काम कितना है जोड़ देंगे, और टोटल काम हुआ कितना है, टोटल काम कितना है दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और टोटल काम है कितना 960, टोटल वर्क है कितना 960 कुर्सी बनाने का बराबर होना चाहिए कि नहीं। भाई b + c का काम और a + c का बचा हुआ काम अगर मैं जोड़ दूंगा तो टोटल काम 960 नहीं आना चाहिए, मुझे उस लाइन की जरूरत ही नहीं है। गौर से देखो 27x और 22x, 27 में 22 जोड़ूंगा 49x, 49x बराबर 22 अट्ठे 176, तो उधर चला जाएगा। 960 में से 176 घटाएंगे तो कितना आएगा, पहले 960 में से 160 घटाओ 800, फिर 800 में से भी 16 घटाओ, 800 में से भी 16 और घटाना है 784, 22 अट्ठे 176 उधर चला जाएगा। 960 में से 176 घटाते हैं 784, 784 आ गया। किससे जा रहा है बेटा ये जा रहा है बेटा 7 7 49, 112, फिर 7 से 112 चला जाएगा 16 बार,
तो x का मान 16 आ गया 16, x का मान 16 आ गया 16। अगर x का मान पूछा होता तो ये आंसर आ जाता 16। x का मान 16 आ गया, बोला 3.5x दिन में c कितना काम करेगा, तो 3.5x का मान कितना आ गया। अगर x का मान 16 है, x का मान बेटे अगर 16 है तो 3.5x की वैल्यू क्या है, 3.5x की वैल्यू कितनी है, तो 16 3 48 और 8 56 दिन। 3.5x की वैल्यू है 56 दिन। सवाल ने पूछा 56 दिन में c कितना काम करेगा, 56 दिन में c कितना काम करेगा, c कितना काम करेगा, c x की वैल्यू 16 आई है, 16 3.5x दिन 3.5 गुणा 16 56 दिन होता है। 56 दिन में c कितना काम करेगा, एक बार बताओ, फ्रैक्शन में बताना है। c एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, c एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, तो 3.5x का मतलब 56 है, 3.5 की 16 में गुणा करेंगे। c एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, तो c 56 दिन में कुर्सी कितनी बनाएगा, 56 से गुणा कर देंगे। ये c का किया गया काम है। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना काम है 960, टोटल कितना काम है 960, तो 960 में से c 56 दिन में ये काम करेगा 12 गुणा 56 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये 12 से 960 80 बार जाएगा, फिर 8 से चला जाएगा 8 सत्ते 56, 8 2 80 यानी कि 7/10। तो 7/10 इस सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, और गजब का सवाल भाई साहब, सी ऑप्शन, अमेजिंग क्वेश्चन। मुझे लगता है कि इस सवाल को करने में काफी मजा आया होगा। ये जो मैंने आपको बताया, ये इस सवाल का बेस्ट और सबसे स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन है। देखो सवाल मैंने आपको बहुत आसान आसान भी कराए प्री के, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ये इजी जो है थोड़ा एक लेवल ऊपर का सवाल है। सर यहां बी प्लस सी और ए प्लस सी को ना देकर ए प्लस बी और सी का रेशियो दिया रहता तो कैसे रहता, देता ही नहीं भाई। जिन लोगों ने काम किया है उन्हीं का तो रेशियो देगा कि अपनी मर्जी से दे देगा कुछ भी। इसी के साथ आज की क्लास और मेरे प्यारे दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म, सॉरी ये सीट होती है खत्म। अगर आपको ऐसे सवाल और प्रैक्टिस करने सेल्फ, मैं तो क्लास में करवा ही रहा हूं। देखो मैंने आपको एफिशिएंसी बेस्ड कितने सवाल कराए, 56 सवाल कराए, 56 क्वेश्चन केवल एफिशिएंसी के कंसेप्ट पे। और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इस वाली बुक में, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, प्री के भी मेंस के भी और क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे हम इसमें बात करें तो टाइम एंड वर्क के टोटल इसमें 160 सवाल है, 160 क्वेश्चंस। अब अगर आप इन सवालों को करने बैठिएगा तो लगभग आप सारे ही सवालों को खुद से कर पाएंगे, आपको इससे कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना। तो अलग से प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हैं, वरना मैं जितना करवा रहा हूं मैं कोई भी टाइप मिस नहीं करता हूं, चाहे इजी हो चाहे मुश्किल हो, काफी है आपके लिए। आज इतना ही, बाकी कल बाय।